क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी जो कीज़ हैं वो डिलीट कर देते हैं, बिकॉज वी डू नॉट वांट दैट सेलेक्ट। तो रिगिंग, अच्छा रिगिंग तो रूपम की क्लास में था ना, ठीक ठीक ठीक, मैं भूल गया था मैं। अच्छा वो याद दिला दिया। टेक्सचरिंग हम लोग ने कंप्लीट कर ली थी, हम लोग ने नॉर्मल वगैरह सब चीज़ कर लिया था। अब आपको लाइटिंग बताना है, लाइट्स का क्वेश्चन है ना, तो मैं फटाफट आपका लाइट का क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट आपका हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी आपका इन्वायरमेंट लाइटिंग नहीं कर चुके हम लोग। वीडियो, वीडियोस चेक करो। कंप्लीट कर देंगे। जो बात हुई ना, जो बात हुई है ना, वो बात मैंने मैंने बोला है कि महक मैम का नंबर है ना, महक मैम से बात करे कि नहीं, तो या तो ऋषभ को बोलना या तुम बात करना, महक मैम से बात करो, बात करके उनसे, क्योंकि उन्होंने करवाया था ना उस समय, तो उन्हीं से हामी ले लो। सर माया का माया प्रो वाला कोर्स हुआ था, और उसमें स्मार्ट बॉक्स था। हाँ स्मार्ट बॉक्स था, अगर नहीं हुआ तो, और सर्टिफिकेट का भी लोगों कि ये फोटोशॉप भी हुआ था, फोटोशॉप का भी अलग से इसका सर्टिफिकेट आएगा, माया का भी आएगा, और जीवरश वही बोल रहा हूँ कि ये चीज़ मैक्स मैम से बात कर लेना, उनसे हामी ले लेना कि मैडम ये बात हुई थी, है ना, ऐसे करके उनको ये मत बोलना कि मैडम यहाँ तो नहीं बोल रहे हैं, वहाँ बात कर लेना, हाँ बोल देंगे। फिर इधर बात करना कि मैडम मैंने इशिता का ये देखा, हमारी तो जीब्रश का भी था, हमारा ये भी था, और फोटोशॉप भी था, तो केवल ये क्यों दिखा रहा है सेशन, है ना, तो ये बात करेंगे। तो फिर उनसे बोलना कि महक मैम तो मेरे को ये बोल के एडमिशन दिलाई, महक मैम चली गई है, ये हो गया वो हो गया, ना ऐसा थोड़ी होता है, उसके चले जाने से तो मेरे पास मैंने पैसा अर्ली कर दिया, तो आप पैसा स्ट्रिक्टली फॉर्मली पूछ लेना, है ना, लेकिन कर लेना, क्योंकि सेशन ब्रेक में इनकी स्कल्पटिंग, डिजिटल स्कल्पटिंग दिखा नहीं रहा है ना, उसका अलग से एक सेशन निकलेगा। सॉफ्टवेयर आप मतलब यहाँ से डिसाइड करेंगे, मैं बस पूछूंगा मैम से, डिजिटल स्कल्पटिंग में था बोलना, मैंने जब पैसा दिया था तो उन्होंने मेरे से बोला था डिजिटल स्कल्पटिंग, क्योंकि मैंने बताया ना महक जब एडमिशन करा रही थी ना, किसी को कुछ भी बोल रही थी, हाँ हाँ रहेगा 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 रहेगा, है ना, तो वो चीज़ पूछ उस टाइम पे फिर मैंने आपसे भी पूछा था, तो आपने भी बोला था कि हाँ है। तो मैंने तुमसे बोला था, है ना, कि भाई हाँ तुम लोगे डिजिटल, इसके अंदर इसका स्कल्पटिंग है, हाँ, लेकिन उसकी नहीं है डिजिटल स्कल्पटिंग, यानी आपने जीब्रश दिए, बोले हो उनको कि भाई मेरे को स्कल्पटिंग भी चाहिए, ये बोले हो ना, हाँ, तो ये महक से निकलवा लेना, क्योंकि सेशन ब्रेक में लोग निकालते हैं, बोलेंगे तो वर्डबॉक्स अलग सॉफ्टवेयर है, हाँ वर्डबॉक्स ऑटो वही चीज़ है, हाँ वही मैं मैम को बोला, तो उस टाइम पे सर आपने बोला कि वर्डबॉक्स नहीं वो चलता है, मैक से लोगे ना, तो मैक जीब्रश नहीं देता, मैक मड बॉक्स देता है, तो मड बॉक्स से अगर करवाना है तो मड बॉक्स हो जाएगा, जीब्रश होगा, जो भी होगा, लेकिन एक बार उनसे निकलवाओ, हाँ, क्योंकि वो सेशन ब्रेक नहीं है इसमें, है ना, और तुम अगर मेरा बोलोगे जैसे नीचे पे, तो उसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं, वो महक से बात होगी ना, तो उससे हो जाएगा, कि उनसे बोलना कि मैडम आपने बोला था, मेरा तो पैसा वो हुआ, है ना, उनको ये नहीं बोलना है कि यहाँ मना कर रहे हो, उनको बस ये बोलना मैडम ये चीज़ है ना, तो बोलेंगे हाँ हाँ ये चीज़ है, फिर इधर बोलना कि मैडम ये देखो, ये बोल रहे हैं, ये सब था हमारा उस समय क्यों नहीं निकलवाए करके आप लोग, है ना, डिस्कशन करना उस चीज़ का, तो पहले मैक्स से बात करना, फिर आप देखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लाइटिंग, लाइटिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, एंड मैं यहाँ माया के कुछ इनकम्प्लीट वर्क है, ही इज़ लिविंग राइट,
बाय बाय, ठीक है। सो माया का कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जिसमें हमें ये करना है, क्या बोलते हैं, लाइटिंग करना है। ठीक, तो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक लाइटिंग का कोई इन्वायरमेंट या कुछ कर देंगे, जल्दी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कल तो वैसे भी परसों ही होगा ना। कौन लोग? हाँ वो अभी बंद है, वो ये लोग भी सब जाने वाले हैं ना। तो देखो मेरे पास ये एक नॉर्मल स्पेसशिप है, ठीक है, इसमें शेडिंग है, शेडर ऑलरेडी लगा हुआ है। और हम लोग बात कर रहे हैं लाइटिंग कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, लाइटिंग को हम अगर सम अप करें तो लाइटिंग जो है वो 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप इस सेटअप पे बनेगी, दूसरा इन्वायरमेंट पे सेटअप पे बनेगी। ठीक, 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप का मतलब होता है, 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप का मतलब होता है आपकी लाइटिंग जो है वो क्या बोलते किसी एक सब्जेक्ट को लाइट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अगर आपका जो पॉइंट है वो केवल एक सब्जेक्ट को लाइट करने का है तो 3 पॉइंट लाइटिंग पे जाएंगे। और अगर आप इन्वायरमेंट के लिए जाएंगे तो उसके लिए अप्रोच अलग होगी, है ना। और क्या बोलते हैं, हमने जैसे वो वाला इन्वायरमेंट क्रिएट किया था, फैक्ट्री वाला इन्वायरमेंट, वैसे के लिए अलग होती है। सीन कॉन्सेप्ट लाइटिंग अलग होती है और वैसे ही वॉल्यूम लाइट भी अलग होती है। तो हम इन सेशंस में हम लोग इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे। ठीक, एंड इसी में हम वॉल्यूम लाइट्स और वो चीज़ भी क्लियर कर लेंगे। ठीक, लाइट जो है वो जनरली आपके दो जगह मिलती है, एक रेंडरिंग पोर्शन पे मिलती है और एक आर्नोल्ड पे मिलेगी। ठीक है, ये दो टाइप की लाइट ऑप्शन मिलती हैं। इधर पे फिर वीरे वगैरह के लिए भी अलग से मिलेगी, लेकिन वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि अलग से प्लग इन डालोगे तब मिलेगी। अदरवाइज इधर पे दो ही टाइप की आपको मिलेगी, एक अर्नोल्ड मिलेगी और एक आपको मिलेगी रेंडरिंग में, ये वाली, ये माया लाइट्स है, माया के अंदर की लाइट्स है। अब ये लाइट कैसी होती हैं, तो जैसे हमारे पास अभी ये स्पेसशिप है और हमें सिंगल प्रोडक्ट है, इसको रिग कर इसी का लाइट करना है। ठीक, तो इसका लाइट जो है वो कैसे क्रिएट होगा, सबसे पहले इसको एक स्टूडियो इन्वायरमेंट की ज़रूरत होगी। अगर स्टूडियो इन्वायरमेंट नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि डेप्थ नहीं आएगी रेंडर में, और रेंडर में डेप्थ नहीं आएगी तो आपको जो आपका लाइट है, जो आपका स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली दिखेगा नहीं। ठीक, सो हाउ टू डू दैट, सबसे पहले एक पॉलीप्लेन ले लेते हैं और इसको क्रिएट कर दूंगा मैं। यहाँ पे जाऊंगा, इधर सेलेक्ट करूंगा, आई विल गिव इट अ 1 सेगमेंट। ठीक, एक कर्व बना दूंगा बैकड्रॉप का और इसको 3 कर दूंगा। सो नाउ एज यू कैन सी दीज आर पॉलीप्लेन्स और ये एक बैकड्रॉप पे बने हुए हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि डेप्थ आ जाएगी और इसको हम थोड़ा नीचे रख देंगे। नहीं, अगर आप इन्वायरमेंट बनाएंगे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट तो भरा हुआ रहता है, बैकग्राउंड में कई चीज़ें होती हैं तो फ्लैट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई चीज़ नहीं होगी ना तो पीछे काला काला नज़र आएगा, तो आपको डेप्थ नहीं मिलेगी। ठीक, अब इसमें सीन लाइट इन्वॉल्व करते हैं। लाइट जो है वो हमको रेंडरिंग के अंदर मिलती है। अब यहाँ पे कौन कौन सी लाइट है, तो एम्बियंट लाइट है। अगर मैं एम्बियंट लाइट क्लिक करता हूँ, इधर लेके आता हूँ और आप कीबोर्ड से 7 जब दबाएंगे तो आपका जो व्यू पोर्ट है ना वो लिट हो जाता है, 7। तो देखो ये लिट हो गया। अब ये जो लाइट पड़ रही है ये लाइट कहलाती है आपका एम्बियंट लाइट, राइट, एम्बियंस कहलाती है। इसमें क्या मिलेगा आपको, लाइट के अंदर एम्बियंट मिलेगा। एम्बियंट बेसिकली एक तरीके का टिंट होता है जो कि आपके पूरे सीन पे अप्लाइड होता है।
पूरे सीन पे अप्लाइड होता है। तो लाइट की जो भी सेटिंग है वो एट्रीब्यूट एडिटर पे मिलेगी, कंट्रोल ए दबाएंगे तो हमें एट्रीब्यूट एडिटर पे मिल जाएगी। बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, टाइप ऑफ लाइट आता है। तो टाइप ऑफ लाइट चेंज किया जा सकता है। ए आई ए आई ए आई ए आई ए आई, बहुत सारे ए आई दिख रहे हैं। ए आई का मतलब है अर्नोल्ड की लाइट्स, ठीक है। तो अगर जहाँ पे भी ए आई मिलेगा, दोज आर लाइक अर्नोल्ड की लाइट। बाकी जो सिंपल नेम वाले होंगे वो माया के इनहेरिट रेंडरिंग लाइट होंगी। अभी एम्बियंट पे है तो हम एम्बियंट पे रखे हुए हैं। एम्बियंट क्या है, जनरली इस आइकॉन से सारा एम्बियंस निकल रहा है, ठीक है। इस आइकॉन से सारा एम्बियंस निकल रहा है। तो अगर मैं इसका कलर जो है वो लेट्स जस्ट से एक छोटा सा, है ना, डार्किश ब्लू कर देता हूँ। तो जब इसको रेंडर करेंगे तो रेंडर के लिए जब आप क्लिक करोगे तो सी कुछ हल्का सा नजर आएगा। एक्चुअली में आप लाइट ऑफ करोगे ना तो यू विल गेट टू सी। यहाँ ज्यादा दिख रहा है ना, हाँ क्योंकि उसको चश्मा लगा था, उसको दिखता नहीं था ना, वो इधर देखता था। तो देखो, अगर यहाँ से ज़्यादा क्लियर में नहीं समझ में आ रहा ना, तो यहाँ से मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ गामा। तो इससे क्या है, आपको रेंडर में दिखेगा बहुत सारी जिटरिंग नज़र आ रही होगी, क्योंकि लाइट जो है वो वहाँ पे कम है ना। तो ये एम्बियंस है जो बेसिकली ओवरऑल टिंट पे लगता है, ठीक। इसको अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा और फिर रेंडर लूंगा तो यू विल सी द इंटेंसिटी इज मोर और सब चीज़ लिट हो रही। कलर जो होता है लाइट का वो उसका कलर होता है, और इंटेंसिटी उसका पावर, ठीक है। नीचे पे एम्बियंट शेड है, यानी जो शेडिंग होती है ओवरऑल, ये जो शेड बन रहे हैं ये शेड कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो आप इसको 0 to 1 की बीच की कोई एक वैल्यू दे सकते हो, ठीक। 1 दे दोगे तो इट विल गिव यू ऑल द शेड्स ऑफ सेम कलर का, जितने शेड्स हैं वो यूज़ करेगा, ठीक। इसके बाद इसकी, है ना, अच्छा दिख रहा है। शेडोज़ वगैरह भी हैं। शेडोज़ वगैरह अगर आप काउंट करवाना चाहते हो तो करा सकते हो, ठीक। हालांकि जब आप इसकी शेडोज़ काउंटिंग करते हैं तो वो उतना ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता है, बट अननेसेसरी काउंटिंग होती है। इससे बेहतर दूसरी लाइट्स होती हैं जो कि काउंट कर सकती हैं। तो जब पूरे सीन में ओवरऑल टिंट देना हो तब के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। एक चीज़ है, जब इस लाइट को अगर आप रेंडर पे यूज़ करोगे और यहाँ पे आर्नोल्ड लगा के आप यूज़ करोगे तो इट वोंट गिव यू एनीथिंग, ये नहीं देगी क्योंकि ये आर्नोल्ड की लाइट नहीं है, ठीक है। तो आर्नोल्ड का कनेक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। हार्डवेयर यूज़ कर लेंगे तो हार्डवेयर में आपको ग्लासेस एमिशन वगैरह दे देगा, और सॉफ्टवेयर करेंगे तो पूरा ज्योमेट्री देगा क्योंकि वो उसका इनहेरिट लाइट फॉर्म है, ठीक। अब आ जाते हैं दूसरी लाइट पे, विच इज़ डायरेक्शनल। डायरेक्शनल लाइट जो है ये क्या करती है, पूरे व्यू पोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से लाइट देती है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ तो दैट मीन्स ये इस पूरे डायरेक्शन से लाइट आ रही है, ठीक, सन टाइप का। लेकिन ये एक डायरेक्शन से, एक एक्सेस से दूसरे एक्सेस जाती है। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा। तो एज यू कैन सी नाउ इट्स गिविंग मी एवरीथिंग। ये मुझे लाइट का वाइट कलर भी दे रहा है और यहाँ पे ब्लू कलर की शेडोज भी दे रहा है, एम्बियंस भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। शेडोज कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। शेडो रेज बढ़ाएंगे तो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन आएगी। लेट्स जस्ट से इफ आई थोड़ा सा पास कर देता हूँ सो दैट एम्बियंस जो है वो हमारा शेडो कैलकुलेशन नहीं कर रहा है क्या। Let's, हाँ, और अभी हम सॉफ्टवेयर रेंडर कर रहे हैं, ये हार्डवेयर रेंडर करेंगे तो देन यू कैन सी दी रेंडर्स। अब ये जो कुछ वैल्यूज आपने देखा कि माया सॉफ्टवेयर रेंडर पे क्या कर रहा था, ज्योमेट्री को तो
कैलकुलेट कर रहा था लेकिन शेडोज को नहीं कर रहा था, ग्लासेस को नहीं कर पा रहा था। माया हार्डवेयर रेंडर थोड़ा सा ग्लास को रेंडर लेता है और शेडोज को लेता है। ठीक, यहाँ पे आपको वैल्यू 50-60 आप कर देंगे तो थोड़ा सा एक्यूरेट आएगा, बट रिजल्ट एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज होती रहती है। इसलिए फिर आता है आपका आर्नोल्ड। ठीक, आर्नोल्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकता है। तो यहाँ पे अब आप शेडो देखोगे तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो यू कैन सी द शेडोज आर क्रिस्प एंड क्लियर और एक्यूरेटली ड्रॉ हो रही है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इट विल बी टोटली, यहाँ पे मेरा एलयूटी में थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आएगा, आपको थोड़ा कम। लेकिन आर्नोल्ड की और एक्यूरेट आपको कैलकुलेशन करनी है अगर, और वो हो कहाँ से रही है, वो हो रही है डायरेक्शनल से के कारण। एम्बियंट तो कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि वो आर्नोल्ड की लाइट नहीं है, लेकिन डायरेक्शनल आर्नोल्ड की लाइट पे कैलकुलेट हो सकती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपके आर्नोल्ड ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसको ऑन करोगे तो आप आर्नोल्ड को कनेक्ट कर सकते हो। एक्सपोजर डाल दो, लेट्स से 2 के एक्सपोजर में नाउ यू कैन सी एक्यूरेटली पूरा वो कैलकुलेट कर रहा है। और शेडोज, स्पेकुलर, जितना भी कुछ है वो यहाँ से वैल्यूज दी जा सकती है। अभी जो शेडोज कैलकुलेट हो रही है वो हो रही है रे ट्रेस माध्यम से। ऑफ कर देंगे। अब जो शेडोज कैलकुलेट होगी वो आर्नोल्ड के मीडियम से हो रही होगी। लाइट फॉर्म इटसेल्फ में उतना इंडिपेंडेंट नहीं है या उतना तगड़ा नहीं है क्योंकि माया रेंडरिंग का हिस्सा है, इसके कारण से उतनी कैलकुलेट नहीं करता, लेकिन फिर भी इट गिव यू द रिजल्ट। नाउ कलर इंटेंसिटी आप देख रहे हो, ये तो मैं बता चुका हूँ। उसके नीचे आपने देखा इल्यूमिनेट बाय डिफॉल्ट, एमिट डिफ्यूज और एमिट स्पेकुलर। जब आप इस पे क्लिक करते हो और रेंडर लेते हो तो जो शेप में स्पेकुलर बनते हैं वो अलग हो जाएंगे। हालांकि इस कंडीशन में अभी स्पेकुलर जो है वो काउंट नहीं हो रहा होगा। वैसे हमारे पास जितनी भी शेडर्स बने हुए हैं वो सारे शेडर जो हैं वो क्या बोलते लैम्बार्ड कलर्स पे ही बने हुए हैं। तो लैम्बार्ड जो होता है इसके अंदर ना स्पेकुलर नहीं होता। तो आप अगर डालना चाहते हैं तो आप शेडर ले सकते हैं। माया का यहाँ पे टॉपिक जो है, इसके अंदर जो शेडर बनते हैं वो माया के रेंडरिंग शेडर्स होते हैं, तो आप इसको भी ले सकते हो, है ना। तो ये वाले जो होंगे, लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू गेट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि इसका फिनिशिंग, ओके दैट्स अ ग्रुप। ठीक है, सारे आइसोलेट करने पड़ेंगे लगता है मुझे, क्योंकि सब में क्या है पेरेंट लिंक लगा हुआ है। अब ये वाला एक्चुअली मैं एक ऐसी सीन बना रहा था जो ऊपर से ऐसा चलता जाएगा ना, उस फॉर्मेट के लिए। तो एवेंजर्स टाइप का एक सीन देना चाह रहा था मैं। और हाँ, जो आपने बनाया वो शेडर, टेक्सचर का उतना काम नहीं, लेकिन टेक्सचर आपको करना चाहिए। तो मैं शेडर को थोड़ा सा, एज यू कैन सी कलर थोड़ा सा ज़्यादा स्पेकुलर,
कलर रोल ऑफ, रिफ्लेक्टिविटी थोड़ी कम कर दूंगा। इसको थोड़ा काला तो करना चाहिए, थोड़ा सा मैट फिनिश जैसा है। हालांकि ये ब्लेंड शेडर है, इट्स अप टू यू। देखो थोड़ा सा आपको वो भी मिलेगा। नीचे वाले पे भी मैं एक इसी शेडर को डाल देता हूँ, सो दैट जब हम इसको ऐसा कुछ करें तो यू कैन सी दैट नीचे भी उसका एक रिफ्लेक्शन बन रहा है। ये सब रिफ्लेक्शन ड्रॉ हो रहा है, यू कैन एक्चुअली सी दैट बाय एक्सपोजर में। तो ये बन रहा है हल्का सा रिफ्लेक्शन। नाउ दैट इज डायरेक्शनल लाइट। और आपका कौन सा लाइट? आर्नोल्ड का इम्प्लीमेंट। इसके बाद आता है पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट जो होता है वो ओमनी लाइट होती है, यानी कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चलेगी, बल्ब जैसे, राइट। तो इसको आप कौन से एनवायरनमेंट में, जो उस समय हमने बनाया फैक्ट्री वाला, उसमें हमने ये वाला नहीं बनाया था, उसके लिए आर्नोल्ड की लाइट्स यूज़ की थी हमने। ठीक है, लाइट्स ऐड कर दी हमने। इसमें देखो आपको स्पेक्युलर मिलेगा, एमिट डिफ्यूज मिलेगा, और अंदर पे उतनी लाइट दिखेगी नहीं क्योंकि वो बाहर नहीं आ रही है। है ना, तब वो बनना शुरू होगी। ऑब्जेक्ट को अंदर से ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना ऑब्जेक्ट की, शेडर से देनी पड़ेगी कि लाइट कितना ट्रैवल कर पाती है करके। सो लेट्स जस्ट से इफ आई पुट इट समवॉट ओवर हियर, यहाँ पे कलर जो है वो मैं ब्लूइश, ब्लूइश नहीं साइनिश कलर का थोड़ा सा दूंगा वैल्यू। अब देखिए ये इल्यूमिनेट बाय डिफ़ॉल्ट के साथ आती है, इसको बंद कर दोगे आप तो लाइट बंद हो जाएगी। इसमें एमिट डिफ्यूज बंद करोगे तो कलर जो होगा वो लाइट का जहाँ जहाँ डिफ्यूजन हो रहा है वो बंद हो जाएगा, इनडायरेक्ट डिफ्यूजन। और स्पेक्युलर जो बंद करोगे तो केवल लाइट की डिफ्यूज रह जाएगी और जो शाइन बन रही थी वो नहीं बनेगी। ठीक, दूसरा यहाँ पे आपके पास एक डिके ऑप्शन मिल जाता है। कई लाइट्स में डिके नहीं मिलता है, कई में डिके मिलता है। तो डिके का मतलब होता है ओवर द टाइम लाइट जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर देगी, यानी डिस्ट्रॉय होती जाएगी। तो इसके लिए आप जब लीनियर करते हैं तो ये थोड़ा कम होती है, क्वाड्रेटिक करते हैं यानी टू द पावर डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है, और क्यूबिक करते हैं तो डिवाइडेड बाय 9 हो जाता है, यानी कम होता जाता है सीधा सीधा। तो इसको मैं लीनियर और लीनियर कर देता हूँ, एंड देन आई विल टेक अ रेंडर, राइट। किसमें? जैसे ये दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में क्या है ना, ये जो लाइट आपको दिख रही है ना, ये लाइट बहुत अधिक है। इसको बंद करो थोड़ा सा, लाइक 0.2 करो। अब ये क्या हो रहा है, ये नीचे वाला ना ब्लॉक हो जा रहा है उसके कारण। तो अगर मुझे वैसा दो तरफा चाहिए है, सो आई विल जस्ट सेलेक्ट द लाइट, शिफ्ट दबा के नीचे डाल देता हूँ। सो नाउ आई विल बी गेटिंग ऑल दैट। नहीं नहीं, ये डिफ्यूज होनी चाहिए ना। डिफ्यूज होनी चाहिए तो सब जगह डिफ्यूज होनी चाहिए। नाउ यू कैन सी, हाँ क्योंकि आर्नोल्ड कैलकुलेट कर रहा है।
आर्नोल्ड में अगर आप 5 का वैल्यू दोगे इधर और इसका 0 या 0.2 की वैल्यू दोगे, आर्नोल्ड एक्सपोजर आसानी से कैलकुलेट होगा। तो ये भी कर सकते हैं। और अब ये वाला जो है ये 0.2 के बजाय 0.5 हो जाएगा। वेल यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, वहाँ डिफरेंट आ रहा है। You can sit over here and you can see मेरा मग इधर है ना, ओके राइट, यहाँ डिफरेंट आ रहा है। वो टीवी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वैसे एक्सपोजर बढ़ाऊंगा तो फिर एज यू कैन सी वो दिन के जैसा नज़र आएगा, और मुझे दिन नहीं चाहिए, मुझे वो रात का इवेंट दिखाना है ना। तो ये रहेगा। हालांकि ये रेंडर दिखाने भर के लिए, ये बाहर वैसे नहीं निकालेंगे हम, केवल ये निकालेंगे, बाद में इसको फोटोशॉप में चेंज कर लेंगे। नाउ अब इसके बाद अगर हम बोलें कि लेट्स जस्ट, हमारे पास पॉइंट लाइट है, एम्बिएंट लाइट है, और हमारे पास ये है क्या बोलते, डायरेक्शनल हो गया हमारा। देयर इज़ वन मोर लाइट एंड दैट इज़ कॉल्ड स्पॉट, राइट, टॉर्च के जैसे। हाँ, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका जो डिस्टेंस है वी कैन एक्चुअली कम कर सकते हैं इसका डिस्टेंस कम करने के लिए आपको स्पॉटलाइट के ऑप्शंस में जाना होगा, और यहाँ पे देखो आपके पास डिके है, क्वाड्रेटिक होगा तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, है ना, लीनियर कर दूंगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्या है, कोन एंगल सी, बढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस छोटा होगा। और यहाँ से क्या करते हैं, लेट्स गो टू एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल, और इसको इंस्टांस कर देते हैं, अप्लाई। इंस्टांस डुप्लीकेट हुआ क्या, स्पॉटलाइट दिखा तो रहा है लेकिन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में नहीं आया है। एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल, वर्ल्ड, ट्रांसलेट, नंबर ऑफ कॉपीज होता है, लेकिन वो अलग टाइप का रहता है ना। वही तो, वो चीज़ निकल नहीं रही। मैं अगर यहाँ पे ऐसा कर दूंगा ना तो पक्का निकल आएगी। आई डोंट नो वो क्यों वैसा कर रहा। तो यहाँ पे क्या है कि कोन एंगल अभी हमारे पास है, और एज यू कैन सी यहाँ पे लाइट्स जो हैं वो बराबर पड़ रही हैं। अगर हम ऐसे ही रेंडर लेते हैं तो यू कैन सी कि ये लाइट्स जो हैं वो यहाँ कैलकुलेट होंगी, लेकिन यहाँ दिखा नहीं रही। क्यों नहीं दिखा रही हैं, क्योंकि आर्नोल्ड ऑप्शन कैलकुलेशन नहीं है, और रेंडर जो है वो हमारा आर्नोल्ड का है। और ये जो लाइट्स हैं इनमें एक्सपोजर वैल्यू थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आर्नोल्ड पे यूज़ कर रहे हैं। तो एक ही जज वो हो रही है ना, स्पॉट वन। पुरानी वाली क्योंकि इंस्टांस वगैरह कर रहे थे ना तो दिक्कत कर रहा था। तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास दो लाइट आ गई, और ये दोनों लाइट जो हैं वो पीछे लगी हुई है। थोड़ा सा आगे लगा देते हैं इनको ताकि ज्योमेट्री यहाँ लगे। और ये जो कांच का पोर्शन है इसमें आप क्या करेंगे, आप जैसे हम
एक बल्ब डाल देते हैं। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन दैट एंड और इसमें क्या करेंगे, एमिशन येलो कलर, जब आप ऐसा कुछ रेंडर लोगे तो इट विल ग्लो लाइक दिस, है ना। इसमें फॉग भी बनेगा, ब्लू वाला भी दे सकते हैं हम लोग इसको, बस इसको ब्लू कर देंगे। सो सेलेक्ट तो कॉन्सेप्चुअल चेंज हो जाएगा, है। तो ये कैड हो गया हमारा फॉग, लाइट फॉग जो है ना, वॉल्यूम वो क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ से ऐड करेंगे ना तो नहीं होगा, ये चीज़ यहाँ से नहीं होगी, ये रेंडरिंग पैरामीटर से होती है। उसके लिए फॉग लाइटिंग हम लोग अलग से करेंगे, है ना, यहाँ से होगी इन्वायरमेंट में। सो विल क्रिएट अ वॉल्यूम, एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम, और was there an option for यहाँ से एक वॉल्यूम एक्स्ट्रा लाइट लगेगा इसमें, ये वॉल्यूम यहाँ से चालू होगा, हम लोग इसको भी ऐड करेंगे उसके अंदर। ओके, डिस्टेंस डेंसिटी देना पड़ता है, तो लेट्स गिव इट अ वैल्यू 0.5, ठीक। और विल सी, देन यू कैन सी कि जो फॉग है ना वो, ये देखो कितना तगड़ा फॉग निकल रहा है उसमें से, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और डेंसिटी सब में निकल रही है ना, तो विल हैव टू गो फॉर लाइक 0.2। ज़्यादा तो है 0.1, ओके 0.2 रखिए, और एटीन्यूएशन यानी कि इफ़ेक्ट होता है, तो इसको मैं डेफिनेटली वहाँ समझाऊंगा, मतलब एक अलग से वॉल्यूम लाइट हम लोग लेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा अलग होता है। सी यहाँ अच्छा दिख रहा है, हाँ। इसको ना डुप्लीकेट्स वाले नहीं रखते हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेट वाले थोड़े से बॉदर करते हैं। विल डू व्हाट, विल टेक अनदर लाइट, और इसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे, और पेनुम्ब्रा एंगल थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अर्नोल्ड एक्सपोजर 5 का, कैलकुलेशन 4, की सैम्पलिंग थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लेगी। वो इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा सैंपल होगा वो उतनी बार उसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट क्यों नहीं हो रही है, मेरे को लगता है प्रोबेबली एंगल के कारण हो रहा है ऐसा, काउंट तो दोनों ही हो रही है।
प्रोबेबली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ओके ये इधर कर रहा हूँ ना इसकी पोजीशन, वो ज्योमेट्री मेश के अंदर होने के कारण ना छिप जा रही है लाइट, अब आएगी। तो ज्योमेट्री के अंदर चला गया था वो ऐसा। नहीं तो वो ज्योमेट्री के अंदर ज्योमेट्री ब्लॉक हो जाती है ना, तो हम लोग को क्या है ज्योमेट्री को लिंक से अलग करना पड़ता है। अभी ये चलेगा, अभी ये काम करेगा। सी अभी भी ये ज्योमेट्री के अंदर चला गया लगता है। शायद ऐसा कर देता हूँ मैं, ये स्क्रीन के हमारे ग्लास के ऊपर में आए। तिरछा आँख वाला प्लेन है ये, थोड़ा सा वो मिस्टीरियस टाइप ऑफ प्लेन्स नहीं होते हैं जो बड़ा क्या बोलते हैं एलियन वाला प्लेन जो है वो आया हुआ है। और यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कर देते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट होगा मालूम, जस्ट पुट इट राइट ओवर हियर। इसको ना बीच में खड़ा करूँगा यहाँ पे। बस हो गया हमारा क्लास, क्योंकि हम लोग को केवल लाइट रेंडरिंग देखना था, फिर देन मैं 2 लाइट्स को और एक्सप्लेन करूँगा, देन फिर हमारा कंप्लीट होगा। बस एक तो जाना ही पड़ेगा ना, उसके लिए डांटने की क्या जरूरत है। कुछ दिख रहा है ना, सबमरीन दिख रही पानी के अंदर, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है ना, समथिंग कांटेक्ट कर रहा है करके। और या वी कैन यूज दिस एज अ रेंडर ऑफ समथिंग। फॉग अच्छा आया है और डिटेल्स अच्छी आई हैं। और अगर हम यहाँ जाते हैं और बिटफ्रॉस्ट कंटेंट ब्राउज़र में जाते, लेट्स टेक अ एलियन, है ना, बट हाँ इसमें बने बनाए कुछ कुछ मिल जाते हैं, तो मैं एक्चुअली में और क्या बना सकते हो, बना बनाया इसमें फिगर होता है, लेकिन मॉडलिंग आर्टिस्ट के लिए तो सो इट्स कंटेंट ब्राउज़र। तो आप लोग बनाते का, अगर मैं आप लोग को पहले ही कंटेंट ब्राउज़र के विषय में बता दूंगा तो आप लोग बनाएंगे तो। वो मैं मैश फ्लो देख लेता इसका देखो मैश फ्लो से समझ नहीं आ रहा। व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट डिलीट दिस, मैं ना बस इसको ऐसा करूँगा।
बैकपैक, क्या बोलते हैं, बैकपैक नहीं था वो, रेडियो था। रेडियो ट्रांसमीटर। डिलीट कर देता हूँ। Probably जो एंगल है और ये बना लेंगे एंड देन विल टेक आवर रेंडर एंड इट विल गिव अस नाइस आंसर, है ना? लुक्स रियली नाइस, बराबर आ रहा है, एक सीन नज़र आ रहा है, एक पैरा तो नहीं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यूएफओ लग रहा है, राउंडेड यूएफओ लग रहा है ना, तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कुछ क्या इम्पैक्ट। फोटो इसका रेंडरिंग में निकाल। हाँ, अगर इसका निकालना है तो फाइल में जाके आप सेव इमेज करेंगे। लेट्स क्रिएट और सम फाइन रेंडर्स नाम दे देते हैं इसका, फाइन रेंडर्स। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे लगते हैं बनाने, इसका नाम दे देते हैं यूएफओ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। और सेव इमेज में जाके ना एलियास पिक्स में पीएनजी कर दो ग्रुप में, एक्स्ट्रा टेरा डाल दूंगा मैं, असाइनमेंट ग्रुप में डाल दूंगा इसको। और देयर इज मोर थिंग्स दैट कैन बी डन, जिसमें हमारी लाइटिंग जो रेंडरिंग यहाँ पे दिख रही है, इसमें एक है एरिया लाइट। ठीक, एरिया लाइट, हाँ, एरिया लाइट जो है ना वो एक्चुअल में क्या करती है मालूम है आपको? ये प्रोवाइड करेगी, नीचे से लाइट, नहीं, एक रिफ्लेक्टर लाइट होती है ना जो कि एक स्क्रीन से रिफ्लेक्शन दे रही होती है, वो आप दे सकते हो। दरवाजे के नीचे से इसका शेप भी नज़र आता है। ठीक है, तो इस चारों ओर एक रेक्टेंगल के हिसाब से व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि मैं यहाँ पे ना इसको ऐसा दूंगा, ताकि जब ये रेंडर हो। कौन है मीट में? बस रूपम। रूपम बस है। एक और कैरेक्टर का मेरे को डालना है लिंक्डइन में, उसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट नाउ यू कैन सी इट लुक समथिंग लाइक, ऊपर ठीक लग रहा है, नीचे एकदम ज़्यादा हो गया ना। तो इसका जो विजिबिलिटी है दैट ऑल्सो यू कैन, लाइट में इसमें ग्लो डाला जा सकता है, सो वी कैन एक्ट एज अ ग्लो। और इग्नोर लाइट कर दो, ठीक है, एंड व्हेन यू डू द ग्लो ऑप्टिकल इफेक्ट्स इसमें डाला जा सकता है। रेंडरिंग का इटसेल्फ का कुछ एक वो है दिया हुआ ऑप्शन है, सो हम कुछ अलग सेपरेट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उससे हेलो क्रिएट कर सकते हैं। देखो कैमरे में आता वो, थोड़ा सा टाइम लेता है वो रेंडर्स को कैलकुलेट करने में। तो रिफ्लेक्शन में हम इस, बस वही वाइट हट जाए। वो रिफ्लेक्शन जो बन रहा है वहाँ, मुझे पता था, अच्छा हुआ मैंने उसको सेव कर दिया। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो मुझे पता था ऑप्टिकल इफेक्ट्स जो चल रहा है ना वो उतना कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, रैम वगैरह भी बढ़ती है तो थोड़ा दिक्कत करता है। तो मैंने उसको बंद करने से पहले ही ना कंट्रोल एस दबा दिया था और जैसे ही कुछ वैल्यू हमने सेट की और वो चला गया। सी, और लेंस फ्लेयर ऑन कर देता हूँ इसमें, और ग्लो का कलर और हेलो जो है वो भी हम लीनियर कर देते या एक्सपोनेंशियल कर देते हैं, या बॉल जैसा लीनियर कर देता हूँ। और जो नीचे पे वो बन रहा है ना रिफ्लेक्शन, उस रिफ्लेक्शन में ये कर सकते हैं
कि ये जो लाइट है इसको हम इसके बॉटम से नेग्लेक्ट कर देंगे। तो लिंक जो करना है वो कैसे लिंकिंग ख़त्म होगा मालूम? वो ख़त्म होगा एट्रीब्यूट एडिटर और स्पेकुलर हम बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं इस पे से लाइट बनाऊंगा तो क्या होगा मालूम है? मैं अगर इसको ब्लॉकेज करूंगा ना तो ये जाएगा नहीं। रिफ्लेक्शन एक्चुअली कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन इसको मैं ब्लर कर सकता हूँ या बंद ही कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। सिंपल ये करना है मुझे कि मुझे यहाँ लाइटिंग पे जाना है, रेंडरिंग पे, लाइटिंग, लाइट लिंकिंग, और इसको लाइट सेंट्रिक करना है। तो ये जो लाइट है ये एरिया लाइट है, इसको सेलेक्ट कीजिए। और कहाँ नहीं पड़नी चाहिए, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? पी प्लेन 1, ठीक है। तो उसको आप बस पी प्लेन 1 को क्लिक कर दो, तो अब ये लाइट इस पर नहीं पड़ेगी। तो जब आप ऐसा कुछ रेंडर लोगे तो वो लाइट उसके ऊपर कैलकुलेट नहीं होगी। लाइट लिंकिंग एडिटर मैंने पहले भी बताया था, इसका यूज़ क्या होता है? आप एक लाइट को ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर सकते हो और अनलिंक कर सकते हो। तो जिसके साथ वो लिंक रहेगा उसी पे उसका असर आएगा। सी है ना? ऐसा लग रहा है पानी पे खड़ा है, मतलब पानी पे लाइट आ रही है, पानी पे एनीवेज, सो बाय बाय, टेक केयर। इसको यहीं तक करते हैं, देन विल सी, है ना? मैं जब तक यहाँ से एक रेंडर निकाल लेता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। तो आज हम लोग ने पूरी लाइटिंग वाला पोर्शन सीख लिया, ठीक है। हो गया मतलब लाइटिंग खत्म? नहीं, हमने केवल अभी माया की लाइटिंग रेंडर लाइट्स देखी, है ना? ये अच्छा दिख रहा ना? हाँ अच्छा दिख रहा है। इसको ले लें क्या? ये और थोड़ा सा कैमरा जो है वो ऐसा कर दूँ, कॉम्पोजिशन हमें सेट करके लेना पड़ेगा ना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। रितेश रितेश का क्लास है, या दिस वन इज फुल एरिया। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया मालूम? आज फॉग लाइट कंप्लीट किया, सॉरी वॉल्यूम लाइट कंप्लीट किया, और हमने माया की रेंडरिंग लाइट्स की है जो डिफ़ॉल्ट लाइट मिलती है। अब फिर हम लोग जो शुरू करेंगे वो अर्नोल्ड करेंगे, फटाफट अर्नोल्ड कंप्लीट करेंगे और जाएंगे कहाँ? रिगिंग में।